तो आई होप सभी लोग ठीक होंगे और आज हम लोग जो मैनुअल प्रोसेसिंग होती है और एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जब हम डार्क रूम में फ़िल्म की प्रोसेसिंग करते हैं तो 2 टाइप की हमें प्रोसेसिंग मिलती है। एक होती है मैनुअल प्रोसेसिंग और एक होती है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। तो आज हम लोग जो मैनुअल प्रोसेसिंग है उसके बारे में बताएँगे और स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैनुअल प्रोसेसिंग होती क्या है। चेंज लेटेंट इमेज इनटू विजिबल इमेज इन डार्क रूम, यानी कि जैसे ही हम कोई भी फिल्म होती है उसको एक्सपोज कर लिया जाता है। एक्सपोज करने के बाद में उसके ऊपर जो फिल्म है उसके ऊपर क्या बनती है, एक लेटेंट इमेज बनती है। उस लेटेंट इमेज को यदि हम लोगों को विजिबल इमेज में चेंज करना है तो इसके लिए हमें डार्क रूम में उसकी मैनुअल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो इसी वजह से तो मैनुअल प्रोसेसिंग का क्या क्या काम होता है, जो लेटेंट इमेज होती है उसको विजिबल इमेज में डार्क रूम में ले जाकर चेंज करने का वर्क है वो किसके थ्रू किया जाता है, मैनुअल प्रोसेसिंग के थ्रू किया जाता है। अब इसके अंदर 4-5 पॉइंट होते हैं। जैसे फर्स्ट वन आता है, मार्क द पेशेंट नेम ऑन द फिल्म। सबसे पहले जो फिल्म है उसके ऊपर, मतलब प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले उसके ऊपर पेशेंट का जो नेम है वो मार्क कर देना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये किस पेशेंट का एक्सरे हमें करना है, यानी मिक्सअप ना हो। सेकंड आता है डेवलप द फिल्म, यानी कि सबसे पहले डेवलपिंग प्रोसेस होती है तो फिल्म को डेवलपर जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डिप किया जाता है। और इसमें क्या होता है, 3 या 4 टाइम्स तक जो फिल्म है उसको डिप किया जाता है, यानी 3 या 4 टाइम्स डिप करते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम डेवलप कर लेते हैं उसके बाद में जो रिंसिंग है वो किया जाता है, यानी रिंस द डेवलपर फ्रॉम द फिल्म, यानी कि जो फिल्म है उसके ऊपर जो डेवलपर सॉल्यूशन चिपक गए हैं या फिर उनको जो डेवलपर सॉल्यूशन है वो उससे एडिसेंट हो गए हैं, तो हमें उसकी रिंसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो रिंसिंग होती है वो कितने टाइम तक की जाती है, 30 सेकेंड तक जो रिंसिंग है वो की जाती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, कि फिक्स द फिल्म। जैसे ही डेवलपिंग हो जाए फिर उसकी रिंसिंग कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग उसकी फिक्सिंग करते हैं। तो जो फिल्म है उसकी फिक्सिंग कितने टाइम तक की जाती है, इस जो फिक्सिंग जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो टाइम लगता है इस प्रोसेसिंग में, 5 मिनट का जो टाइम है वो लगता है। आफ्टर दैट हम वॉश द फिक्सर फ्रॉम द फिल्म, यानी कि जो फिल्म है उसको वॉश करेंगे, यानी फिक्सर करने के बाद में उसकी वॉशिंग की जाती है। और वो भी किससे की जाती है, जो रनिंग वाटर होता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि जो रनिंग वाटर है वो किस में यूज़ किया जाता है। तो मेनली आप हमेशा याद रखना कि इसके अंदर जो वॉशिंग की जाती है फिल्म की, उसके अंदर हम लोग रनिंग वाटर है वो यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो वॉशिंग है इसके अंदर टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, यानी कि 30 मिनट, 30 मिनट का टाइम इसके अंदर लगता है। आफ्टर दैट हम लोग डेवलप कर लिया फिल्म को, फिर रिंस कर लिया, फिक्स कर लिया, वॉश कर लिया, फिर क्या करेंगे, ड्राई द फिल्म। फिल्म की ड्राई मतलब उसको सुखाया जाता है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस से नोट एग्जिट, यानी इससे 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वरना जो फिल्म है वो ख़राब हो सकती है, उसके ऊपर जो इमेज डेवलप होती है वो भी ख़राब हो सकती है। चेक द नेम डेट पेशेंट नंबर ऑन द फिल्म। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, जो फिल्म है उसके ऊपर पेशेंट का नेम, डेट और पेशेंट नंबर चेक करके पेशेंट को दे दिया जाता है। अब इसके अंदर जो डेवलपिंग सॉल्यूशन है उसका क्या काम होता है, कन्वर्ट लेटेंट इमेज इनटू विजिबल इमेज। ये मैंने बता दिया आप लोगों को पहले भी। नेक्स्ट आता है रिड्यूस एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स इनटू मेटेलिक सिल्वर विदाउट हार्मिंग अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड, यानी कि जो डेवलपिंग सॉल्यूशन है उसका वर्क क्या होता है, ये जो एक्सपोज हुए हुए मतलब जैसे कि रेडियोग्राफिक रूम होता है उसके अंदर जो फिल्म है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स है उनको एक्सपोज किया जाता है। तो जो एक्सपोज हुए हुए जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं उनको मेटेलिक सिल्वर हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं, किसको, विदाउट हार्मिंग अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, यानी कि जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स है यानी जो एक्सपोज नहीं हुए उनको बिना हार्म किए हम लोग जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं उनको मेटेलिक सिल्वर में चेंज करते हैं।
डेवलपर, फिक्सर और वॉशर का जो टेम्परेचर होता है वो 20 to 22 डिग्री सेल्सियस यानी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये सेल्सियस में है। अगर हम लोगों को इसके अंदर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 68 to 72 डिग्री फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं। ड्रायर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिग्री सेल्सियस होता है। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड प्लस सिल्वर आयोडाइड, ये मैंने पहले भी बता दिया है कि सिल्वर ब्रोमाइड है उसकी जो अमाउंट होती है वो 95% लेते हैं, बट जो सिल्वर आयोडाइड होती है उसकी जो अमाउंट होती है वो 5% ली जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो इसके कंपोनेंट्स है उनके क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।